और आज संघ का आदेश कि महिला दिवस पे मुझे संघ की बात रखनी है। तो आज वुमेन डे है 8 मार्च। तो उस पे मुझे कुछ बात रखनी थी कि आज वुमेन डे है तो क्यों मनाया जाता है वुमेन डे। तो पहले मैं थोड़ी सी वुमेन डे की हिस्ट्री बताना चाहूंगी आप सभी समण साथियों को कि 8 मार्च को ही क्यों मनाया जाता है वुमेन डे, और वुमेन डे ही क्यों, कभी पुरुष डे क्यों नहीं मनाया जाता है, यानी कि मेन डे। तो उस बात पे मैं बात रखना चाह रही हूँ कि महिला दिवस ये क्या है। एक महिला दिवस मजदूर आंदोलन से उपजा है ये महिला दिवस। और इसका बीजारोपण 1908 में हुआ, जब 1,500 मजदूर महिलाओं ने, औरतों ने न्यूयॉर्क शहर में मार्च किया, यानी कि एक मार्च निकाला। और उसमें क्या है, उनकी मांग थी कि नौकरी में जो वो घंटे थे उनके वो कम किए जाएं, और उनके समाज में बराबरी का दर्जा मिले, और उनको पुरुषों के समान वेतन मिले। उनकी ये मांग थी। उन्होंने 1,500 नहीं सॉरी, 15,000 महिलाओं ने, सॉरी 1,500 नहीं, 15,000 महिलाओं ने ये मार्च निकाला था समाज में बराबरी के लिए। तो इस तरह से ये मार्च वहां से शुरू हुआ न्यूयॉर्क शहर से। और ये चलता चलता मतलब आगे बढ़ा, और उसके बाद सोशलिस्ट पार्टी ऑफ अमेरिका में उसी दिन का पहला राष्ट्रीय महिला दिवस घोषित किया गया। ओनली राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय नहीं, ओनली राष्ट्रीय दिवस, महिला दिवस घोषित किया गया। और ये महिला दिवस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस में कैसे बदला कि ये आइडिया भी एक महिला का ही था, कि क्लारा जेटलिन नाम की एक महिला, जो जर्मनी में कम्युनिस्ट कम्युनिस्ट थी, कम्युनिस्ट एक्टिविस्ट थी, और वुमेन राइट्स पे, महिला के अधिकारों पे जो काम करती थी। तो उन्होंने 1910 में डेनमार्क के कोपेनहेगन शहर में कामकाजी महिलाओं की, यानी कि औरतों की एक कॉन्फ्रेंस बुलाई, और उसमें 17 देशों से 100 महिलाओं ने भाग लिया। और इस जो कॉन्फ्रेंस थी उसमें क्लारा जेटलिन ने बात रखी कि क्या हम इसे वुमेन डे के तौर पे मना सकते हैं या हमें मनाना चाहिए। तो सभी बहनों ने उनकी बात का समर्थन किया, और ये हिस्ट्री फिर वहां से चली, और धीरे धीरे करते इंटरनेशनल वुमेन डे मनाने का जो सुझाव था वो समर्थन के साथ साथ पूरे देश में ये बात आगे आई। और 1911 में ये वुमेन डे इजराइल, स्विट्जरलैंड और डेनमार्क, जर्मनी जैसे देशों में मनना शुरू हुआ। तो आगे चल के उसके बाद जब ए, रूस का जो, वहां की महिलाओं ने, रूस की महिलाओं ने भी मार्च निकाला, और उन्होंने भी पीस एंड ब्रेड, जब सेकंड जो फर्स्ट वर्ल्ड वार चल रहा था, विश्व युद्ध, तो उन्होंने भी इसका एक उससे प्रभावित होके एक प्रदर्शन किया या मार्च निकाला। और उन्होंने अपने वो थीम थी उनकी कि हमें ब्रेड एंड पीस, यानी कि हमें वहां पे रोटी नहीं चलती, ब्रेड चलती है, जैसे हम पहले डबल रोटी बोलते थे। तो मैंने मतलब हमें खाना चाहिए अच्छा, और हमें पीस यानी कि शांति, सुख शांति से हमें रहने दिया जाए। तो वहां की महिलाओं ने भी ये मार्च करा। और वो वहां की जो सरकार थी उस टाइम की अंतरिम सरकार, उससे उन्होंने कहा कि भाई हमें वोट का राइट भी पुरुषों के समान ही मिलना चाहिए। तो वहां की सरकार गिर गई, जार सरकार थी वहां की, निकोलस जार। तो उन्होंने अपना पद छोड़ना पड़ा, और महिलाओं को वोट का राइट मिला उस टाइम रूस में। तो इस तरह से ये जो आंदोलन था वो आगे बढ़ा। और 8 मार्च 1975 में पूरे वर्ल्ड वाइड, यानी कि ऑफिशियल तौर पे ये वुमेन डे, इंटरनेशनल वुमेन डे के नाम पे ये अ, मनाया जाने लगा। इस तरह से वुमेन डे की जो ये हिस्ट्री है, और सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र संघ ने ये थीम के साथ शुरू किया कि कोई टाइटल हो, जैसे ब्रेड एंड पीस या जेंडर इक्वलिटी। तो हर बार ऐसे हर साल कुछ न कुछ इसकी थीम होती है, और उसके साथ ही ये वुमेन डे मनाया जाता है। तो इस तरह से हम वुमेन डे की जो हम हिस्ट्री देखते हैं कि क्लारा जेट जेटकिन की जो वो मुहिम थी वो रंग लेके आई। और ये महिला दिवस का जो काम था कि हम महिलाएं
जेंडर इक्वलिटी यानी कि लैंगिक समानता, यानी कि पुरुष और स्त्री में कोई भेदभाव नहीं हो, उनके समान हमें राइट मिले, उनके समान हमें जीवन यापन करने का अधिकार के साथ साथ हमें अच्छा खाना मिले, सम्मान मिले। तो ये सारी की सारी जो मुहिम थी वो हमारी आज तक जो चल रही है, जो आज भी हम गाँव में देखते हैं। तो यही जेंडर इक्वलिटी वाली बातें हमें आज भी देखने को मिलती है। तो ये इस तरह से हम वुमेन डे की जो हिस्ट्री है हम उसको वो आगे बताते हैं। और आज का टाइम में जो हमें बोलते हैं कि महिला सम्मान की जो बात करते हैं, कि किसी भी क्षेत्र में आज महिला कम नहीं है। कोई भी आप चाहे खेल देख लीजिए, फौज में देख लीजिए, या बेल्ट की नौकरी में, पुलिस में, कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है, पॉलिटिक्स में या मंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कोई ऐसा भारत में कोई ऐसा क्षेत्र नहीं बचा, ना ही दुनिया में, कि जहाँ पे महिलाओं का अपना मतलब कोई वर्चस्व नहीं हो। और जिस भी क्षेत्र में महिलाओं ने काम किया तो उन्होंने अपना इतिहास रचा, और हर क्षेत्र में जब भी उसको मौका मिला है उसने बेस्ट करके दिखाया है। क्योंकि नारी, नारी कैसे नर, नर से जैसे कहते हैं ना कि नारी बिना नर अधूरा है। लेकिन हम एक तरफ की बात ना करके ये दोनों ही जीवन की गाड़ी के दो पहिए हैं। और इसी जीवन की गाड़ी के दो पहियों के साथ साथ हम उसकी बातें जो करते हैं कि ना जेंडर इक्वलिटी की या समानता की, तो हम उन दोनों को साथ लेके चल चल के ही ये हम इसको पूरा कर सकते हैं। क्योंकि हर मतलब देखते हैं कि महिलाओं पे क्या क्या लिखा है कि अबला तू बेचारी, मतलब ऐसे ऐसे वर्ड लिखे गए हैं कि जिनको हम मतलब अगर तारीफ सुनते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। और कई जगह ऐसे लिखा है कि महिला तू है बेचारी के आंखों तेरे आंचल में दूध और आंखों में पानी। तो ये ऐसी 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 कविताएं गढ़ी गई है। तो इस ऐसे बेचारी लाचार दिखा के जो एक समाज का निर्माण करती, सशक्त महिला सशक्त समाज का निर्माण करती है। और जरूरी नहीं है कि हम ये कहें कि खाली महिला से ही समाज का निर्माण होता है। लेकिन हम एक बात जरूर कहेंगे कि मरने के 100 साधन हो सकते हैं, हजार लाखों साधन हो सकते हैं, हम कैसे भी मर सकते हैं। लेकिन दुनिया में जन्म लेने का सिर्फ एक ही साधन है, वो है माँ या औरत। औरत ज्यादा से हम बोलते हैं। तो सिर्फ इसलिए भी हम उसको, औरत को एक मानता का दर्जा दे दीजिए, या मतलब उसको ऐसे कह लीजिए, क्योंकि उसके अंदर जो जन्म देने की जो नेचर ने जो उसको ताकत दी है वो एक अनोखी है, जिसे कि कोई हम हमारे पास कोई ऐसी कोई खास वो नहीं है। लेकिन नेचर ने हमें ये दी है ये गिफ्ट। तो हम उसकी वजह से भी उसको बड़ा मानते हैं, और मतलब मानना भी चाहिए। तो मेरा पुरुष साथियों से ये विचार है कि जितने भी मेरे पुरुष साथी यहाँ पे सुन रहे हैं, या कोई भी इसको बात को आगे जब हम बढ़ाते हैं, तो अगर जितनी हम इज्जत अपनी माँ की करते हैं, इतनी ही इज्जत आप अपनी बीवी की कीजिए, क्योंकि वो भी आपके बच्चों की माँ है। अपनी बहन की करते हैं, ऐसे ही हर किसी की मतलब हमारे मन में आदर भाव होना चाहिए। और एक ये प्रगतिशील समाज की ये निशानी है कि वो औरत की जहाँ पे इज्जत होती है, वहां पे सभी तरह के जो काम है वो ऑटोमेटिक ही सफल हो जाते हैं। क्योंकि औरत एक इतनी एक जिसे थोड़ा सा मान सम्मान दे दीजिए तो वो बेचारी फूले नहीं समाती, बेचारी इसलिए क्योंकि उसको नहीं पता कि मुझे क्या मतलब वो है, उसकी ईगो कोई अहम नहीं रखती। तो हम आज की डेट में जो हम 21वीं सदी बोलते हैं कि साइंस का युग है, कंप्यूटर का युग है, कोई भी युग आ जाइए, कितना भी युग मतलब आगे ले लीजिए, लेकिन जो एक प्रोसेस है, नेचर का प्रोसेस है, उसको हम भुला नहीं सकते, उसको हम दरकिनार नहीं कर सकते। तो इस तरह से जो सच्चाई है उसी से हमें रूबरू होते हुए जो महिला दिवस की जो ये जेंडर इक्वलिटी वाली बात है उसको हम बराबर तभी उस सच्चे अर्थों में कर पाएंगे जब हमारे अंदर के, हमारे मन के अंदर से जो बेटा और बेटी का डिफरेंस है वो खत्म हो। और हम सच्चे मन से, जैसे अब हम संघ में जुड़े हुए, तो हमारे अंदर से पद प्रतिष्ठा मंचमाला की जो वो भावनाएं थी ना, वो ऑटोमेटिक ही निकल गई, पता ही नहीं चला कब निकल गई। नहीं तो इतनी ज्यादा भाव वो ईगो भरा पड़ा था कि किसी से माफी मांगना तो दूर, उसको सोचते कि अगर इसने मुझे एक सुनाई तो मैं चार सुनाऊंगा या सुनाऊंगी। तो यही बातें हमें
जब अपने घर से ही समाज बनता है, समाज से देश बनता है। तो हम जब घर से ही बातें शुरू करेंगे, छोटे छोटे काम, तो ये ऑटोमेटिकली धीरे धीरे करते बड़ा रूप धारण कर लेंगे। तो हमें जेंडर इक्वलिटी पे या लैंगिक समानता पे या कुछ भी हो, उस पे हमने मतलब एक ही उससे देखना है, एक ही नजर से, यानी कि एक जैसा ही हमें उस पे बात रखनी है। और जननी और जन्मभूमि हमेशा उसका, हम क्यों कहते हैं कि धरती को हम माता क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसी से हमारा सब कुछ जो ये पैदा करती है धरती, यानी कि उसी की वजह से हम जिंदा हैं। तो ऐसे ही जननी की वजह से हम जिंदा हैं। और जो पिता का जो रूप है, वो हम पहले सोचते थे कि, कहते थे पिता आकाश है, यानी कि पिता ने हमें सब ढक रखे है, यानी कि वो हमारा पालन पोषण जो करता है वो एक पिता के तौर पे। तो इस तरह से हम अपनी जननी और जन्मभूमि को जो माता कहते हैं, तो ऐसे ही हम अपने घर में भी वो चीजें लागू करें। और महिला को, एक औरत को, जैसे कहते हैं ना कि एक औरत की कोई वो नहीं होती, कि वो हर रूप में आपके साथ है, एक अच्छी पत्नी, एक अच्छी जब हमारी शादी होती थी, कि हमारा हमारी जो हम मियाँ बीबी एक एज ए फ्रेंड, और बुढ़ापे तक आते आते कहते हैं कि मियाँ बीबी की ना आपस में जब हम विचार मिलते हैं ना हमारे, तो हमारी शक्लें भी मिलने लग जाती है, लोगों की भी आदत पड़ जाती है लोगों को कि साथ देखने की। तो उनको ऐसा लगता है कि ये बहन भाई हैं, मतलब ये अपवाद लगेगा कईयों को ये मेरी बात सुनने के, क्योंकि हम देख देख के हमें आदत पड़ जाती है। जो उसकी जो व्यवहार है आदमी का या औरत का, तो वो एक दूसरे में इतना सम्मिलित हो जाता है कि उसको हम बांट नहीं सकते। मतलब उसकी जो बीमारियां हैं, वो कॉमन हो जाती हैं, उनके जो नेचर है वो कॉमन हो जाता है, आदतें कॉमन हो जाती हैं। तो इस तरह से जो ये चीज हमारे अंदर कॉमन हो जाती है ना, तो ऐसे ही कॉमन हमें अपना जो नेचर के साथ साथ अपना अंदर की जो औरों के साथ भी है, अपने घर की बहन बेटियों के साथ साथ जो समाज में बेटियां हैं, बहनें हैं, जो माएं हैं, उनके साथ भी हमें समान व्यवहार करना है। ऐसे लगे कि भाई हाँ, ये भी हमारे घर की ही माताएं, बहनें, बेटियां हैं। तो इस तरह से हम जेंडर इक्वलिटी को या वुमेन डे को, जैसे इंटरनेशनल महिला दिवस जो मना रहे हैं, वो तभी सफल होएगा जब हम इसका अच्छा मैसेज समाज में दे पाएंगे। या कहीं भी जब हम जा कहीं काम कर रहे हैं, वहां पे भी अगर आपकी महिला साथी कोई है, तो उसको आप इस नजर से भी देख के उसका सम्मान कर सकते हो, उसके कोई काम है तो उसको कोऑपरेट करके भी कर सकते हो। तो एक वुमेन की जो फुल फॉर्म है वो मैं बताना चाहूंगी, मतलब बताना क्या चाहूंगी, सभी को पता है, लेकिन उसकी फुल फॉर्म क्या क्या हो सकती है कि WOMAN, वुमेन का जो है कि व्हील ऑफ फैमिली, यानी कि परिवार का पहिया है। और सेंस ऑफ नॉलेज, यानी कि ज्ञान का सागर है। और मिरर ऑफ चिल्ड्रन, यानी कि बच्चों का वो एक तरह से दर्पण है। ए एड्रेबल ऑफ एड्रेस ऑफ लव, और एड्रेस ऑफ लव के साथ साथ एडोरेबल सिस्टर, यानी कि लव के साथ साथ वो एक हमारी जिसे हम कहते हैं ना कि प्यार का पता, तो वो एक महिला के पास ज्यादा होता है, क्योंकि वो प्यार की मिट्टी से ही बनी हुई है। उसको थोड़ा सा बोल दो प्यार से तो बस वो पिघल जाती है। ऐसे ही मतलब हम नेचर ऑफ मदर, मतलब हम एक जैसे माँ से हमें प्यार मिलता है, या नेचर से हमें जो प्यार मिलता है, क्योंकि देखो हवा चलती सबके लिए चलती है, या बरसात होती तो सभी के लिए बराबर होती। तो ऐसे ही एक औरत है या एक माँ है, वो बहुत ही अच्छे से हर चीज का ख्याल भी रखती है, और उसके लिए चाहे उसके 2 बच्चे हों चाहे 100 बच्चे हों, सबके लिए प्यार बराबर है। तो इसलिए महिलाओं को समझना, कहते हैं ना कि मैं माँ पे क्या लिखूं, माँ, मैं खुद माँ की लिखावट हूँ। तो ऐसे ही महिला भी मतलब हम सब की कोई न किसी कोई माँ है। तो उसके पास वो ऐसा कुछ नहीं है जो कि वो अपने पास छुपा के रखती है, वो सारा का सारा आप सब में बांट देती है। तो ये महिला दिवस हमारा जब सार्थक होएगा, तब जब हम सारे के सारे ऐसे इस भावना से ओतप्रोत होंगे कि हमें आने वाले समय में महिला दिवस ना बनाना पड़े, हर रोज महिला दिवस हो। और 2 लाइनें मैं और बोलना चाहूंगी कि कोमल है कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है, जग को जीवन देने वाली, तुझसे मौत भी हारी है, तुझसे मौत भी हारी है। तो आप सभी को महिला दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और संघ ने मुझे आज बोलने का मौका दिया, उसके लिए भी संघ का बहुत बहुत साधुवाद। और अगर मुझसे कुछ गलती हुई हो
तो मैं संघ से माफी चाहूंगी, संघ मुझे माफ करे, माफ करे, माफ करे। सभी को संग नमामि, नमो बुद्धाय। जय भीम, जय संविधान।